रावण के अनमोल उपदेश। लंका युद्ध के अंत में भगवान राम द्वारा रावण का वध हुआ था, लेकिन अपने शरीर को छोड़ने से पहले उन्होंने लक्ष्मण को सफल जीवन के कुछ रहस्य बताए। आज हम आपको रावण के अंतिम शब्द बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों का उल्लेख किया है। आइए जानते हैं सफल जीवन के रहस्यों के उन वाक्यों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप वेदविक पे नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से सनातन धर्म और इसकी खोई हुई संस्कृति के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रावण का पहला उपदेश। हे लक्ष्मण, अपने सारथी, अपने द्वारपाल, अपने रसोइये और अपने भाई के दुश्मन मत बनो। वे कभी भी तुम्हें क्षति पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने अपने भाई विभीषण को अपना शत्रु बनाने की भूल की थी और वह तुम्हारे पक्ष में शामिल हो गया। वह उन सभी रहस्यों को जानता था जिससे तुमने इस लड़ाई को जीत ली। यदि वह मेरे पक्ष में होता तो तुम लोग कभी भी लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और न ही इस युद्ध को जीत पाते। रावण का दूसरा उपदेश। लक्ष्मण, यह मत सोचो कि तुम हमेशा विजयी बनोगे। भले ही तुम अपने जीवन काल में अजय रहे हो, मगर कोई नहीं जानता है कि भाग्य कब तुम्हें ऐसे परिस्थिति पर ला दे जहां तुम्हें हार के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें एक न एक दिन जीवन युद्ध में मृत्यु के आगे हार मानना ही पड़ेगा। इसीलिए जीवन के युद्ध में हार का सामना करने की मंशा से आगे बढ़ो। मैंने पाताल एवं स्वर्ग को जीत लिया था और पृथ्वी के अधिकांश हिस्से को भी प्राप्त किया था। कई महारथी और अतिमहारथियों को युद्ध में धूल चटाया। देवता, दानव, गंधर्व सभी मुझसे भयभीत थे। इससे मेरा गर्व एवं अहंकार और दृढ़ हो गया, जिससे मुझे लगा कि मैं अजय हूँ और यही सोच मेरा पतन का कारण सिद्ध हुआ। रावण का तीसरा उपदेश। ओह लक्ष्मण, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे तुच्छ या शक्तिहीन है। मैंने मनुष्य, बंदरों और भालुओं की सेना को तुच्छ और अक्षम समझने की भूल की और इसी कारणवश मैं उनके खिलाफ लड़ाई हार गया। जब मैंने भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि केवल बंदर, रीछ और मनुष्यों के अलावा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता है। ब्रह्मदेव जानते थे कि मैं त्रिलोक विजयी दशानन रावण अपने बल और शौर्य के आत्माभिमान में मग्न था। मैं मानता था कि जब देवता, राक्षस, गंधर्व या नाग जैसे शक्तिशाली प्राणी मुझे परास्त नहीं कर पाए, तो फिर कैसे एक साधारण मनुष्य और कुछ बंदर मिलकर मुझे परास्त कर सकेंगे। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिससे मेरा पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया। रावण का चौथा उपदेश। सुनो हे सुमित्रे, कोई भी व्यक्ति जो यश प्राप्ति के लिए उत्सुक हो, उसे लोभ नामक राक्षस से दूर रहना चाहिए। जब भी यह अपना फन उठाने की प्रयत्न करे, उसके फन को उसी क्षण को चल देना चाहिए। जब हमारी जरूरतें बहुत अधिक असंतोषजनक हो जाती हैं, तो यह लोभ एक भयानक राक्षस का रूप लेता है। यह पता भी नहीं चलता है कब यह राक्षस धीरे धीरे हमें अपने नियंत्रण में ले लेता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैं एक बहुभक्षक या लोभी बन गया था। सत्ता के लिए, साम्राज्य के लिए, भूमि के लिए, शक्ति के लिए, धन के लिए और सुंदरी महिलाओं के लिए। यह लोभ बढ़ते बढ़ते कब मुझे निगल गया, यह मुझे ज्ञात नहीं है। मेरा सारा ज्ञान, मेरी शक्तियाँ, मेरी भक्ति, मेरे वरदान, मेरी बुद्धि इस लोभ जनित राक्षस के कारण नष्ट हो गया। अधिक लोभ तुम्हें अहंकारी, कुकर्मी एवं घोर पापी बना देता है। इसलिए हम जो चाहते हैं और जो हमें मिलता है, हम उसी से संतुष्ट रहें। सुनिश्चित करें कि हमारी जरूरतें कभी भी लोभ न बन जाए। रावण का पांचवा उपदेश। ओह लक्ष्मण, एक राजा को थोड़ी सी शिथिलता के बिना राज्य एवं उसकी प्रजा का भला करने के निम्नतर अवसर का स्वागत करना चाहिए। एक महान राजा को अपने प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के भांति करनी चाहिए। जो कुछ भी अपने राज्य को खुशहाल बनाता हो, वह वास्तव में एक राजा के लिए सुख होता है। वह किसी भी अन्य संबंध से पहले अपने प्रजा का राजा होता है। यहाँ तक कि अगर उसे अपने स्त्री, पुत्र, परिजनों या अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कोई निर्णय लेना पड़े, तो उसे निसंकोच वह निर्णय लेना चाहिए। यही एक महान राजा का कर्तव्य है और राजधर्म भी। अपने प्रबल लोभ और अहंकार के कारण मैं यह करने में असमर्थ हुआ। अपने राज्यकाल में मैंने हमेशा अपने अहंकार और लोभ को ही प्रमुखता दिया था। मैंने अपने प्रजा और राज्य का हित कभी नहीं देखा और न ही सोचा। प्रजा को प्रमुखता दिए बिना मैंने प्रभु श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह केवल मेरे विनाश का कारण नहीं बना, बल्कि संपूर्ण लंका के विनाश का कारण बना। रावण का छठवां उपदेश। हे सुमित्रे, ध्यान से सुनो मेरी बात।
हमेशा ऐसे मंत्री पर भरोसा करना जो राजा की आलोचना करता है, जो बिना किसी भय के तुम्हारे सामने निंदा करेगा। वह बिना किसी भय के ऐसा करता है क्योंकि वे तुम्हें प्रसन्न करने हेतु तुमसे झूठ नहीं कहता है, बल्कि वह हमेशा चाहता है कि तुम एक आदर्श राजा या व्यक्ति बनो। मगर उन मंत्रियों और व्यक्तियों से अवश्य भय करना जो हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, भले ही तुम कितने भी गलत क्यों ना हो। इन लोगों के कारण तुम्हारे पूरे साम्राज्य का विनाश हो सकता है। रावण का 7वां उपदेश। लक्ष्मण, कभी यह ना सोचना कि तुम अपने भाग्य के ग्रहों और नक्षत्रों को मात दे सकते हो। वे तुम्हारे लिए वही लाएंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। कोई भी मणि या रत्न धारण अथवा यज्ञ हवन इत्यादि तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता है। तुम्हारा अतीत एवं वर्तमान कर्म के फल प्राप्त करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे ग्रह तुम्हारा अंतिम भाग्य को तय करेगा। इसलिए अपने जीवन काल में सर्वदा अच्छे कर्म करना और पूर्ण निष्ठा से अपने इष्ट की भक्ति करते रहना, यही तुम्हें अपने जीवन में सुफल देगा और मोक्ष भी। रावण का 8वां उपदेश। रावण ने इसी समय शुभस्य शीघ्रम का वाक्यांश गढ़ा था। रावण ने कहा, हे रामानुज, व्यक्ति को किसी भी शुभ कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहिए और अशुभ कार्यों को यथासंभव टालते रहना चाहिए। जब भी तुम कुछ करने की ठान लो तो उसे अतिशीघ्र पूर्ण करना, कोई भी कार्य कल के लिए ना छोड़ना। मैंने प्रण लिया था कि मैं चंद्रमा से संपूर्ण सुधा निकाल लूंगा और राक्षसों को इसे पिलाऊंगा। मैं लंका से स्वर्ग तक एक सीढ़ी का निर्माण करूंगा। उस सीढ़ी से मेरे राज्यवासी जब भी चाहे स्वर्ग जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। लेकिन भाग्य ऐसा नहीं चाहता था। हर बार मैंने कल के लिए इन कार्यों को टाला और मेरा यह प्रण अधूरा रह गया। रावण का 9वां उपदेश। ओह सुमित्रानंदन, अपने जीवन के रहस्यों को कभी किसी के आगे उजागर ना करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के यह रहस्य तुम्हारे ही विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। मैंने यह गलती की थी, मेरे प्रिय अनुज विभीषण से अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को नहीं छुपाया और आज इसीलिए मैं मरणासन पे पड़ा हुआ हूँ। रावण का 10वां उपदेश। हे श्रीनाथानुज, ईश्वर से या तो प्रेम करो या फिर घृणा, परंतु तुम जो भी करो वे अपार एवं दृढ़ होना चाहिए। यदि तुम एक भक्त होना चुनते हो तो जब तुम्हारा पूज्य तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए अधिक समय लेता है तो निराश ना होना। पूर्ण भक्ति, आस्था एवं विश्वास सहित उनकी आराधना करना, यही ईश्वर को तुम्हारे पास ले आएगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। और अगर शत्रु बनो तो ऐसा बनो कि स्वयं ईश्वर के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। जो प्राणी इनके बीच फंसे हुए रहते हैं, अर्थात कभी ईश्वर की भक्ति करते हैं और कभी उन्हें कोसते रहते हैं, वे प्राणी आजीवन नरक भोग करते हैं। उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। उनका मन निरंतर चंचल एवं अशांत रहता है। मैंने हमेशा प्रभु से घृणा की, उनका परम शत्रु बना और इसीलिए उनके ही हाथों मुझे मोक्ष मिला। यह कहते हुए रावण ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और अंतिम सांस लेते हुए अपने जीवन को त्याग दिया। लेकिन कई मान्यताओं के अनुसार यह एक कल्पनाकृत एवं नाटकीय रूपांतरण है। वाल्मीकि रामायण, जिसे मूल और सबसे प्रमाणित संस्करण भी माना जाता है, उसमें रावण के साथ श्री राम या लक्ष्मण के बीच किसी भी बातचीत का कोई उल्लेख योग्य प्रमाण हमें नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण अनुसार रावण की मृत्यु ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हुआ था और उनकी मृत्यु उसी क्षण युद्ध भूमि में हो गई थी। युद्ध कांड के 108वां अध्याय में इसका संपूर्ण विवरण हमें मिलता है। हमारे पास रामायण के 300 से अधिक संस्करण हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका की अपनी रामायण है, जहाँ उन्होंने रावण की प्रशंसा एक ऐसे नायक के रूप में की जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया लेकिन अपने प्रताप को कभी नहीं छोड़ा। कुछ अन्य संस्करणों में हम रावण के साथ राम और लक्ष्मण के बीच कुछ प्रेरक और दिल को छूने वाली वार्तालाप देख सकते हैं। दोनों ही मामलों में हम यह साबित नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। चाहे यह मिथ्या हो या सत्य, हमें अति ग्रहणशील होना चाहिए और उपदेशों से कुछ सीख लेना चाहिए। वेदवे का हमेशा यही प्रयास रहा है कि हम ज्ञानपूर्ण वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करें और आप सभी के अनुकंपा से हम आगे भी करते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं योगेश आज के लिए विदा चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।